हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम ब्लड प्रेशर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं आजकल ब्लड प्रेशर कॉमन है कि भाई किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, तो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। आज हम बीपी में यहाँ हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि रविंदर सर के क्लास में हर एक टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाता है, ठीक है। कोई भी उसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा कि अगर हाई बीपी बढ़ रहा है तो क्या करें, बीपी कैसे बढ़ता है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर होता क्या है बेटा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। जो आपका सर्कुलेटिंग ब्लड है, लाइक आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, तो जिन वॉल के थ्रू या जिन वेन और आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, तो उन वेन और आर्टरी में जो प्रेशर लग रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा, आपका हार्ट क्या कर रहा, ब्लड को पंप कर रहा, बॉडी की तरफ धकेल रहा। तो बॉडी की तरफ जो धकेल रहा, तो वो आर्टरी के थ्रू आपकी बॉडी में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा बच्चे, आर्टरी के थ्रू। तो आर्टरी की जो वॉल में प्रेशर लग रहा, आर्टरी की जो वॉल में प्रेशर लग रहा, उसी को बोलते हैं बच्चों ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, ब्लड प्रेशर, ठीक है बेटा, ठीक। ब्लड प्रेशर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बीपी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म हम इसको बीपी भी बोलते हैं। और ये हमेशा हम ब्रैकियल आर्टरी से मेजर करते हैं। बीपी जो हम मेजर करते हैं वो ब्रैकियल आर्टरी से। ब्रैकियल आर्टरी होती कहाँ, जो अपर आर्म है ना, अपर आर्म से एक आर्टरी आई होती है, आर्टरी जिसके थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। यानी जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में धकेलता है, तो आर्टरी के थ्रू ही बॉडी टिश्यू तक ब्लड आपका पहुंचता है, यानी ऑक्सीजन या जो है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट आपका ब्लड कराता है, ठीक है बेटा। तो उसी ब्लड के प्रेशर को, यानी जो ब्रैकियल आर्टरी है उसमें जो ब्लड आ रहा, और वो वॉल में यानी दीवार में, वो उस आर्टरी की दीवार में जो प्रेशर लग रहा, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बीपी बोलते हैं, यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये ब्रैकियल आर्टरी होती कहाँ पे, तुम्हारे अपर आर्म में। कहाँ पे, अपर आर्म में, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है बीपी नापने का, जो इंस्ट्रूमेंट होता है बीपी नापने का, उसको हम बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। आजकल स्फैग्मोमैनोमीटर आप जानते हैं ये तो मैनुअल हैं, ये तुम्हारे जो है मैनुअल हैं, बट आजकल बहुत डिजिटल भी आ गए हैं और लाइक इलेक्ट्रिक आ गए हैं। तो उससे क्या है कि तुरंत के तुरंत जो है आपका बीपी आ जाता है, ओके बच्चों। तो यानी इसमें क्या होता है, अब देखो ये तुम्हारा मैनोमीटर वाला इंस्ट्रूमेंट है बीपी नापने वाला। इसमें कफ होता है, कफ का मतलब होता है जो हम बांधते हैं ना, लाइक एयर ब्लाडर, इसमें एयर भर जाती है। फिर दूसरा एक बल्ब होता है जिससे हम एयर फिल करते हैं, ओके बेटा। इसको हम मैनोमीटर बोलते हैं, जिससे कि हम बीपी नापते हैं कि कितना है बीपी, ओके। यानी सिस्टोलिक बीपी कितना है, डायस्टोलिक बीपी क्या है। एयर ट्यूब, जिससे कि एयर फिल होती है किसमें बच्चों, तुम्हारे एयर ब्लाडर में। किसमें, एयर ब्लाडर में। और वही एयर जो है उस मैनोमीटर के मीटर को इन्हांस करती है। या मरकरी वाला जो मीटर होता है, पहले कौन सा मीटर होता था, मरकरी वाला। ये मीटर तुम्हारा मैनुअल मीटर होता है, इसमें मरकरी ऊपर जाते हैं जिससे कि हम बीपी को मेजर कर पाते हैं, ओके बेटा। तो तुम्हारा जो बीपी होता है वो सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि हमें पता होना चाहिए। बीपी आप जब भी मेजर कराते हैं तो उसमें दो तरीके की वैल्यू आती है। एक ऊपर वैल्यू आती है सिस्टोलिक, जिसको बोलते हैं, एक डायस्टोलिक वैल्यू आती है। यानी आप ऐसे देखे होंगे कि नॉर्मल वैल्यू जो होती है आपकी 120 और 80 करके mmHg आती है, और HG आती है, ऐसे करके तुम्हारी वैल्यू आती है। यानी 120 जो तुम्हारी वैल्यू है वो तुम्हारी सिस्टोलिक वैल्यू है, जो 80 वैल्यू है ये डायस्टोलिक वैल्यू है। देखो सिस्टोलिक क्या है, जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ब्लड आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी लाइक सिकुड़ता है, तो ब्लड को बहुत तेजी, यानी बहुत तेज प्रेशर से वेन और आर्टरी में फेंकता है। यानी जो आपकी ब्लड वाली नसें हैं, यानी जिनको हम आर्टरी बोलते हैं, इनमें बहुत स्पीड से ब्लड जाएगा, तो उनका बीपी ज़्यादा रहेगा, उनका बीपी ज़्यादा रहेगा। जब हार्ट रिलैक्स होता है यानी एक्सपैंड होता है, तो ब्लड इसमें फिल हो जाता है, हार्ट में क्या हो जाता है, ब्लड फिल हो जाता है। तो इस कंडीशन में डायस्टोल में प्रेशर आर्टरी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर कम रहता है, जिसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। दो तरीके से होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है।
चलो डायस्टोलिक में क्या होता है, डायस्टोलिक में हार्ट रिलैक्स होता है, ब्लड हार्ट के चैम्बर्स में फिल हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एओर्टिक वॉल्व जो होती है वो क्लोज हो जाती हैं, जो जिस वॉल्व के थ्रू ब्लड फेंका जाता है वो वॉल्व हो जाती हैं क्लोज, और हार्ट के बीच में जो वॉल्व होती हैं मिट्रल वॉल्व वो खुल जाती हैं। देखो जैसे ये मिट्रल वॉल्व है तो ये खुल जाएंगे जिससे कि ब्लड नीचे वाले चैम्बर्स में आ जाएगा, जिससे कि ब्लड किस में आ जाएगा, तुम्हारे नीचे वाले चैम्बर में। ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आना आपको। और नेक्स्ट सिस्टोलिक में क्या होता है, द हार्ट कंट्रैक्ट पंप ब्लड। और अब हार्ट जो सिस्टोल होगा जब, तो हार्ट क्या करेगा, सिकुड़ेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा यानी बाहर करेगा, बाहर फेंकेगा। समझ गए। तो इस कंडीशन में मिट्रल वॉल्व बंद हो जाएगी। अगर मिट्रल वॉल्व ऐसे रहती है, हार्ट के बीच में लगी होती है, ऊपर और नीचे वाले चैम्बर के बीच में लगी होती, तो जैसे ही ऐसे क्लोज हो जाएगी तो ब्लड कभी भी ऊपर वाले चैम्बर्स में नहीं जाएगा, फिर वो पाइप के थ्रू यानी आर्टरी के थ्रू आपकी बॉडी में ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है। वॉल्व ओपन, ब्लड इज फोर्स एंड द आर्टरीज, यानी एओर्टिक वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। ओके बेटा। अब देखो ये ब्लड प्रेशर मेजरिंग का लाइक सिस्टम है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, तो हमारा जो लाइक क्यूबाइटल फोसा एरिया होता है यानी बीच वाला जो एरिया होता है, उससे 2 फिंगर ऊपर हम इस कफ को बांधेंगे और फिर जो है इसमें एयर फिल करेंगे। जब एयर फिल करेंगे तो मैनोमीटर में जो है, जो आपका मीटर होता है वो आपका बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो जब मैनोमीटर का मीटर बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा तो फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को हम फिर सुनेंगे उससे जो है। तो यहाँ पे एक वॉल्व होती है, जो तुम्हारा लाइक बल्ब होता है उसमें क्या होती है, एक वॉल्व होती है। तो इसको हल्का सा लूज करेंगे, जैसे ही हल्का सा लूज करेंगे तो इस एयर जो ब्लैडर में हवा भरी थी आपने पहले, अब ये धीरे धीरे खाली होगी। तो जैसे खाली होगी तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ब्लड आना फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत हवा भर दी थी तो ब्लड आना रुक गया था। अब फिर से ब्लड आना चालू होगा तो आपको एक सडनली एक आवाज सुनाई देगी, लव डव ऐसे करके। तो जो लव डव की आवाज आनी शुरू होगी वो तुम्हारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। कौन सा ब्लड प्रेशर बच्चे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब तुम्हारा वो आवाज आनी बंद हो जाएगी तो वो नीचे वाला प्रेशर होगा, यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा ब्लड प्रेशर हो जाएगा बच्चों, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला। ओके बेटा, समझ में आना आप लोगों को इतना। ठीक। अब जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है, सिस्टोलिक होगा 120 और डायस्टोलिक कितना होगा 80। ठीक है, यानी 120 और 80 mmHg नॉर्मल वैल्यू होता है ब्लड प्रेशर का। अगर इतना है तो भैया ब्लड प्रेशर क्या है आपका, नॉर्मल है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ, हाइपर मीन्स क्या होता है, बढ़ा हुआ। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होगा, जैसे कि 140/90 हो जाएगा आपका, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 हो गया और डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया, 90 हो गया। तो यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि नॉर्मल कितना है 120 और 80 है, यहाँ पे 140/90, यानी ये हाइपरटेंशन है। इफ यू हैव अ ब्लड प्रेशर रीडिंग 180/120, अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 और 120 आ रहा है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 आ रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 आ रहा, तो भैया आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। शुड सीक मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली, आपको बहुत जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ठीक है, ओके। क्या कॉजेज हो सकते हैं बीपी बढ़ने के, क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों के। एक तो एजिंग, जैसे किसी की एज ज़्यादा हो गई तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। ठीक है। बीइंग ओवरवेट और ओबेज, लाइक ज़्यादा जो लाइक जिनका वेट ज़्यादा है, और हाई सॉल्ट डाइट, जो ज़्यादा नमक खाते हैं, जो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, तो उनका भी बीपी बढ़ा रहता है हमेशा। ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, जो ज़्यादा दारू पीते हैं तो उस कंडीशन में भी बीपी बढ़ता है। ओके बेटा। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्रॉनिक अगर स्ट्रेस है, ज़्यादा दिन से आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी आपका बीपी
बढ़ सकता है। लो पोटेशियम लेवल, अगर पोटेशियम लेवल कम है तो भी बीपी आपका बढ़ सकता है। अब अगर बीपी आपका बढ़ रहा तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो भैया आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, और किडनी डिजीज हो सकती है, वैस्कुलर डिमेंशिया बीमारी हो सकती है, वैस्कुलर डिमेंशिया भी बोलते हैं इसको। यानी ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। बट अब हम इससे कैसे बचें? अगर हमारा बीपी बढ़ा रहता है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं बच्चों? हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं? अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, हेल्दी फूड लेना शुरू कर दें, हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। रोज एक्सरसाइज करो आप आधे घंटे, यार आधे घंटे तो आपको निकालने ही चाहिए अपनी लाइफ के लिए। एक्सरसाइज के लिए आधे घंटे तो निकालना ही चाहिए, है कि नहीं? एक्सरसाइज करनी चाहिए रोज। इट कैन हेल्प लोअर योर ब्लड प्रेशर। ये सारी चीजें आपके ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करेंगी, ठीक है बेटा। यू मे ऑल्सो नीड टू टेक ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही हाई रहता है तो आप मेडिसिन की भी फिर हेल्प ले सकते हैं। ओके बेटा, हाँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप जल्दी से जल्दी, और शेयर करो। देखो जिसको भी बीपी की समस्या होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लाइक आप जानते हैं कि बीपी की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो आप जो लाइक सभी को होती हैं जनरली, तो वो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव अपना कर सकते हैं। ओके, लो ब्लड प्रेशर, अगर लो ब्लड प्रेशर हो रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चों हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपो मीन्स मतलब नीचे, यानी ब्लड प्रेशर लो हो रहा तो वो हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लाइक हार्ट ब्लड को जो पंप कर रहा तो वो उतना फोर्स से नहीं पंप कर रहा, जिससे क्या हो रहा कि आपकी बॉडी तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता। क्या कॉजेज हो सकते हैं, किन कारणों से ब्लड या बीपी कम रहता है या कम हो सकता है? डिहाइड्रेशन हो जाए आपको, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाए, हार्मोन्स की दिक्कत हो जाए आपको, हार्ट प्रॉब्लम, भाई दिल में ही प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में ही प्रॉब्लम है, तो भी बीपी आपका कम हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व की कमी हो जाए, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं तो भी आपका बीपी लो हो सकता है बेटा। प्रेगनेंसी की भी कंडीशन में बीपी लो रहता है। ब्लड लॉस हो सकता है, अगर आपकी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? बीपी आपका लो हो सकता है। ओके बेटा, सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स क्या, अगर बीपी लो हो रहा तो कैसे जानेंगे हमारा बीपी लो हो रहा? तो हमें कैसे उसको चेक करना चाहिए? तो हमें सिम्टम्स कुछ दिखेंगे। सिम्टम्स ये दिखेंगे कि लाइट हेडनेस और डिजनेस रहेगा, भाई आपको आलसीपना बना रहेगा, हल्का फुल्का सर दर्द बना रहेगा, फीलिंग सिक, आप जो है हमेशा बीमार फील करेंगे अपने आप को, है कि नहीं? ऐसा रहेगा कि यार मेरी तो तबीयत खराब है। फीलिंग टायर्ड, बहुत ही कम काम में थोड़ा बहुत ज़्यादा थके हुए फील करेंगे। थके हुए इसलिए कि भैया आपकी पूरी बॉडी को ना तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा और ना ही जो है ऑक्सीजन मिल रहा। क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत लो है, तो उस कंडीशन में भी ये बीमारियां हो सकती हैं। ब्लड और फाइंडिंग विजन मतलब जैसे कि आप कुछ चीज़ें देखते हैं तो सडनली आपकी आंखों में ऐसे अंधेरा सा छा जाता है, तो वो ब्लर हो जाती हैं ना चीज़ें, तो वो बीपी की वजह से है, ब्लड प्रेशर कम की वजह से। जनरली फीलिंग वीक, हमेशा आप कमज़ोर अपने आप को फील करेंगे कि भैया मेरे तो बहुत कमज़ोरी है, मैं बहुत वीक हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको सिम्टम्स रहेंगे। ओके बेटा, सडन ड्रॉप ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द हार्ट, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स। अगर आपका सडन अचानक बीपी लो हो जाता है तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डैमेज हो सकता है और बाकी के ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। अब जैसे एक चीज़ बताओ, सडन ब्लड प्रेशर कब डाउन होगा? जब आपका हार्ट बहुत कम काम करेगा, ठीक है, ब्लड पंप नहीं कर रहा, ब्लड पंप नहीं करेगा तो उसमें ब्लड प्रेशर है ही नहीं। तो अगर सडन डाउन हो रहा तो सीधी सी बात है कि आपका हार्ट नहीं काम कर रहा, और जब आपका हार्ट नहीं काम करेगा तो भाई आपके ऑर्गन्स किससे चल रहे हैं? सभी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन से। तो जब ब्लड पंप नहीं करेगा हार्ट, तो वो ब्लड न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुंचाएंगे नहीं। तो भैया जब बॉडी तक चीज़ें नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा? बॉडी काम करना बंद करेगी ना, सीधी सी बात है। जब उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे,
तो एक तरीके से वो क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे, तो यानी डैमेज हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर कैन बी ट्रीटेड विद द लाइफ स्टाइल चेंजेस अदर रेमेडीज, यानी आप लो ब्लड प्रेशर को चेंज कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल के थ्रू और अदर रेमेडीज के थ्रू आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, जो आप लाइक हेल्दी फूड खाइए, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप क्या कर सकते हैं कि भैया अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक कर लें, क्योंकि इसमें जो अगर लाइक कर लेंगे और सॉरी अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आती हैं आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।